देखिए रशिया को आप ले रहे हैं, रशिया के अलावा भी उसने बहुत से कंट्री के साथ उसने अपने लिंक्स बनाए हैं। उसकी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग उसकी अपनी है, तो लोग वहाँ पर आके अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं और ख़ुद उनके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। अब रशिया को ले लें, अगर उसने ऑयल दिया है ना उसको इंडिया को, तो किसी के थ्रू वो अपना फ़ायदा भी लेगा उनसे। हमारे अपने लोगों में लेग पुलिंग ही बहुत ज़्यादा है, हम एक दूसरे को उभरता हुआ देख ही नहीं सकते, चढ़ता देख ही नहीं सकते। सेकंड चीज़ ये देखते हैं कि सिंपल हमारे मुल्क में अगर पेट्रोल महंगा होता है ना, बजाय इसके हम लोग एहतजाज करें, हम लोग लाइनें लग जाते हैं पेट्रोल पंप से, पेट्रोल ज़्यादा डलवा लेते हैं, हम स्टोर कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए और बहुत इंडिया इससे फ़ायदा भी उठा रहा है। अभी जैसे हमने रिसेंटली देखा है कि एक विंडो ओपन हुई सस्ते गैस एंड ऑयल की, तो इंडिया ने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने आवाम को रिलीफ दी। थारोली पाकिस्तान के हवाले से जो बंदा काम करना चाहता है या कोई एम रखता है या कोई भी पॉलिसी मेकिंग होने लगती है, तो बम ब्लास्ट हो जाता है या रिजीम चेंज हो जाता है। सेकंड हैंड ये चीज़ लगती है कि वो उनके साथ मिल के कर रहे हैं ना, इसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इंडिया से ज़्यादा रशिया का फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अब इंडिया इसका बिल हो चुका है कि लोग अब उससे मदद लेंगे। अब हमारे पास तकरीबन $3 बिलियन हमारे पास किसी चाइना का और मिक्स कंट्रीज़ का पड़ा हुआ है, तो हमारे साथ क्यों कोई ट्रेड करेगा? हमारे साथ ट्रेड तो तब करेंगे ना अगर उनको प्रूफ हो कि हमें पैसे हमारे मिलेंगे। ये उधर से डीजल पेट्रोल ले लेंगे, गैस ले लेंगे, तो उनको वापस कैसे करेंगे? हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज़ योर होस्ट रामनाथ एंड यू वाचिंग हम आवाज़ हमारे साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्स एयरक्राफ्ट के बारे में, जो कि इंडिया और रशिया मिलकर बनाने वाले हैं। अगर हम लोग रीसेंट सिनेरियोज की बात करें तो रशिया और इंडिया जो है आपस में काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ऑयल की ट्रेड को भी देख सकते हैं, जो कि इंडिया ने US डॉलर को डिच करवा के UAE के दरहम में की थी। और उसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि 4th ट्रेड पार्टनर बन चुका है इंडिया का रशिया। उसके बाद जो है इनके रिलेशनशिप को मज़ीद बढ़ाया गया है, एक क्राफ्ट पर काम किया जा रहा है, मार्स एयरक्राफ्ट पर। तो जी इसके बारे में लोगों से जानेंगे कि आखिर इतने अच्छे रिलेशनशिप जो शेयर किए जा रहे हैं इंटरनेशनली कहाँ पर लाई करते हैं और लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है। चलते हैं आवाम की तरफ जाते हैं, उनका ओपिनियन हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम। सर गुड नेम? बिलाल न्याजी। बिलाल, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा जी ये है कि हम लोग बात कर लेते हैं मार्स एयरक्राफ्ट की, जो रशिया और इंडिया मिलकर बना रहे हैं। आफ्टर बीइंग द 4th ट्रेडर, मतलब वो एक दूसरे के ट्रेड पार्टनर्स हैं, चौथे बड़े, और उसके बाद जो है वो लोग आपस में मिलके प्रोडक्शन पे भी काम कर रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए रशिया को आप ले रहे हैं, रशिया के अलावा भी उसने बहुत से कंट्री के साथ उसने अपने लिंक्स बनाए हैं। इंडिया आप देखें कि अफगानिस्तान जो कि हमसाया मुल्क है हमारा, मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरेबिया को ले लें, दुबई को ले लें, सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। हालांकि हम मुस्लिम कंट्री, उनका हमारे साथ ताल्लुक़ होना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं, वो उनके साथ बना रही हैं। अब पिछले दिनों की बात है, इटली से भी वो आई हुई थी, उनके प्राइम मिनिस्टर, और इंडिया के साथ वो अपने ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही थी। और सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर गए हुए थे, वो कह रहे थे कि इन फ्यूचर हम लोग बहुत आगे जाने की सोच रहे हैं इंडिया के साथ। तो ये सब चीज़ें आप तब आपको नज़र आती हैं जब आप ग्रो कर रहे हो। हमेशा मक्खियाँ शहद के पास आती हैं, तो डेट्स द पॉइंट कि इंडिया ग्रो कर रहा है, हर लिहाज से ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से कर रहा है, GDP के लिहाज से कर रहा है, और अपनी उसकी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग उसकी अपनी है, तो लोग वहाँ पर आके अपनी फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं और ख़ुद उनके साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं। अब रशिया को ले लें, अगर उसने ऑयल दिया है ना उसको इंडिया को, तो किसी के थ्रू वो अपना फ़ायदा भी लेगा उनसे, तो फ़ायदे पर ही चीज़ें बनती हैं। अच्छा, तो आपके ख्याल में हम लोग अगर बात कर ले पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इतने टाइम के अंदर, इतने ड्यूरेशन के अंदर रशिया से ऑयल भी नहीं खरीद सका। आपको क्या लगता है कि हमारी यहाँ पर किस चीज़ में लैगिंग? देखिए लैगिंग ये है कि सबसे पहले तो हमारी ना इंटरनेशनल लेवल को छोड़ो, इंडिविजुअल पे आ जाओ ना, हमारे अपने लोगों में लेग पुलिंग ही बहुत ज़्यादा है, हम एक दूसरे को उभरता हुआ देख ही नहीं सकते, चढ़ता देख ही नहीं सकते। सेकंड चीज़ ये देखते हैं कि सिंपल हमारे मुल्क में अगर पेट्रोल महंगा होता है ना, बजाय इसके हम लोग एहतजाज करें, हम लोग लाइनें लग जाते हैं पेट्रोल पंप से, पेट्रोल ज़्यादा डलवा लेते हैं, हम स्टोर कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें हम लोगों को नज़र नहीं आती। और जब तक हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, सेकंड नहीं, जब तक एक पॉलिटिशियन नहीं आएगा, एक हमारा PM नहीं आएगा, वो नहीं बैठेगा, कायद आज़म से लेकर अब तक, अभी भी कायद आज़म को भी लोग बुरा कह रहे होते हैं, जिसने हमें ये मुल्क दिया है, उसको भी लोग अक्सर होते हैं कि उसकी हेड में जा रहे होते हैं। तो ऐसी कौम का सुधार आ ही नहीं सकता। तो आपके ख्याल में, तो अगर हम लोग इसी चीज़ को देखें तो क्या लगता है कि किस तरह से हम लोग एक बेटर टुमारो की तरफ जो है एक्सपेक्टेशंस अपनी लगा सकते हैं? बेटर ये है कि कुछ सालों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ प्लान्स बनाए जाएँ और तब तक कोई उनको छेड़ ना सके, टूट ना सकें। बहुत अच्छी बात है जी इंडिया के लिए। आज सुबह ही मैं एक वीडियो पर रिएक्ट कर रहा था, इसी से रिलेटेड ही थी, एंड इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और
इस सिचुएशन में मैं भी देख रहा था कोई वीनस प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर रहा है इंडिया, और उसका कोई चंद्रयान 3 आई गेस चंद्रयान 3 का टेस्ट भी उन्होंने वो भी चल रहा है, और अभी ये वाला सीन भी है। अभी रिसेंटली हम देख रहे थे कि अमेरिका की जानिब से बारहा ये कहा जाता है कि कुछ स्लोली हम इंडिया को रशिया से अलहदा कर रहे हैं, जो क्योंकि उनकी ऑब्वियसली जब USSR था और शुरू से ही पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ था, एंड इंडिया जो था इंडिया ने USSR की तरफ अपना झुकाव किया था। तो वो जो है उस चीज़ को निगेट करती है ये बात कि दोबारा से इनकी जो एक कोएलिशन है, इनका जो एक पार्टनरशिप है वो बढ़ रही है। तो ये इट्स गाना बी लाइक एक बहुत बड़ी न्यूज़ है इंडिया के लिए, और बहुत इंडिया इससे फ़ायदा भी उठा रहा है। अभी जैसे हमने रिसेंटली देखा है कि एक विंडो ओपन हुई सस्ते गैस एंड ऑयल की, तो इंडिया ने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने आवाम को रिलीफ दी। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैं यहाँ पर सवाल ये करना चाह रही हूँ कि हम लोग पाकिस्तान की तरफ आते हैं। पाकिस्तान इज स्टिल नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग द ट्रेड ऑफ ऑयल विद रशिया। वाई? आपको क्या लगता है किसके फ्लॉज हैं जिसकी वजह से हम लोग ट्रेड के में आगे नहीं आते? पहली बात तो यह है कि ट्रेड अगर आप करते हो, आपके पास वो जो रशियन ऑयल है उसको मेरे ख्याल में प्योरीफाई करने के लिए आपके पास प्लांट ही नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपके पास भी चांस था जब आपका इमरान खान साहब वहाँ गए थे। इवन इंडियन तो इस चीज़ को वो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, कोई एग्रीमेंट नहीं होने वाला था, बट हमारे पास वो भरपूर एक मौका था उस वक्त। हम क्योंकि एक क्रूशल टाइमिंग पर एक हम इमरान खान की वहाँ पर विज़िट था, और वाशिंगटन की जानिब से बड़ा भरपूर प्रेशर आ रहा था, लेकिन इमरान खान ने रेजिस्ट किया। अभी रिसेंटली रशियन एम्बेसडर जो है पाकिस्तान में तैनात, उसका इंटरव्यू मुनीज़े जहांगीर आई गेस जो कि आसमा जहांगीर की बेटी थी वो ले रही थी, तो उसमें पूछा गया उनसे कि आप इमरान खान के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ही एक्टेड लाइक अ मैन। उसकी तारीफ़ करते हैं अभी तक भी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हमारे इंटरनल फैक्टर्स ने कहीं ना कहीं US कंस्पायरेसी वाला सीन है, एंड इमरान खान तो उस प्रेशर को उस वक्त तो हैंडल किया, लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी हुकूमत गंवानी पड़ी। तो यही फैक्टर हैं थारोली पाकिस्तान के हवाले से। जो बंदा काम करना चाहता है या कोई एम रखता है या कोई भी पॉलिसी मेकिंग होने लगती है, या तो बम ब्लास्ट हो जाता है या रिजीम चेंज हो जाता है, और ये हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, डेमोक्रेटिकली कोई यहाँ गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर पाई, एंड तजर्बा गाह पाकिस्तान को बनाया गया। वो इस तरह से देखते हैं कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। एक तो उन्होंने हर चीज़ में डेवलपमेंट की है, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट की है, उसके बाद उन्होंने सैटेलाइट में बहुत ज़्यादा उन्होंने डेवलपमेंट की है, और अब जिस तरह चल रहा है कि रशिया के साथ उनके ताल्लुक बहुत ज़्यादा अच्छे होने जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी 1-2 ट्रेडिंग उनके साथ रशिया के साथ चल रही है। मे भी ऑयल भी अब उधर से ही लेगा, गैस भी उधर से ही प्रोड्यूस करेगा वो। तो मुझे सेकंड हैंड ये चीज़ लगती है कि वो उनके साथ मिल के कर रहे हैं ना, इसमें इंडिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और इंडिया से ज़्यादा रशिया का फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अब इंडिया इस काबिल हो चुका है कि लोग अब उससे मदद लेंगे। अमेरिका जैसी ऐसी ज़बरदस्त कंट्रीज़ भी अब इंडिया से फ़ायदा लेने के लिए उनके साथ पैचअप करने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा मौज, यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की हम लोग बात कर लेते हैं, तो अभी तक हम लोग इतने भी कैपेबल नहीं हो सके कि हम एक दफ़ा रशिया से ऑयल ख़रीद सकें। हालांकि वी डू नो कि हमारे यहाँ पर क्राइसिस कितने ज़्यादा हो चुके हैं। हमारी इंडस्ट्रीज़ को ऑयल की ज़रूरत है, हमें डोमेस्टिकली ऑयल की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑयल जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये डिफरेंस जो है इंटरनेशनली क्यों है? ये इंटरनेशनली इसलिए है कि इंडिया के पास खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे वो उनके पास कोई पैसा नहीं रहता, वो बैंकक्रप्ट होते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो बैंकक्रप्ट हो, तो फिर उनको लगेगा रशिया को या अमेरिका को कि हम इनके पास क्या मतलब हम इनको देंगे तो ये हमें वापस कर सकेंगे। पाकिस्तान के पास है क्या देने के लिए? अब हमारे पास तकरीबन $3 बिलियन हमारे पास किसी चाइना का और मिक्स कंट्रीज़ का पड़ा हुआ है, तो हमारे साथ क्यों कोई ट्रेड करेगा? हमारे साथ ट्रेड तो तब करेंगे ना अगर उनको प्रूफ हो कि हमें पैसे हमारे मिलेंगे। ये उधर से डीजल पेट्रोल ले लेंगे, गैस ले लेंगे, तो उनको वापस कैसे करेंगे? ये सारे करप्ट हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से सारा कुछ हो रहा है। करप्शन हर जगह पे अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन वो करप्शन इस तरीके से करते हैं कि वो जाहिर नहीं होती। और यहाँ पे बाकायदा जो चीज़ है वो उधर बाहर से हमारा इमिडेंस आता है और वो सारा बाहर चला जाता है, दोबारा यूके पहुँच जाता है। वो ये सब पॉलिटिशियंस की वजह से है, और कुछ हमारे वो लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उनकी वजह से है कि वो सब कुछ खा पी जाते हैं। पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। पाकिस्तान के लिए हम लोग किस तरह से कुछ बचा सकते हैं? आपके ख्याल में क्या वेज हैं जिसकी वजह से हम एज पाकिस्तानी पाकिस्तान में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें? क्योंकि 22 करोड़ आवाम अगर खुद कुछ कर लेगी तो शायद कुछ हो जाए। तो आपको क्या लगता है हमें किस तरह से चेंज लाना चाहिए? एक तो चेंज आता है कि हम अपना पॉलिटिशियंस चेंज करें, या कोई ऐसा बंदा हम लेके आएँ जो सब बुरों में से कुछ कम बुरा है, क्योंकि बुरे के हिसाब में। लेकिन हमारी सोच ये है कि हमने सिर्फ ये किया हुआ है, और इन्होंने हमारे ना
दिन में करप्ट सियासतदान है, इन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंकी हुई है कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये कुछ भी नहीं। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और अब तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नादिर को दे इजाज़त और देखते रहे हैं हम आवाज़ हमारे साथ। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा हाफिज़।